मैं वर्षा अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग अपनी कंटिन्यू करेंगे सिलेक्शन वाली प्रश्नोत्तरी। उससे संबंधित यह जो है 32वां क्लास है। लगभग हम लोगों ने 31 क्लासों को कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो आज की भी प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज का हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है सूरदास, जो कि ये भक्ति काल से संबंधित प्रश्न मैंने लिया हुआ है। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं? तो चूँकि यह चारों जो जितने भी हैं यह रचनाएं सब सूरदास की हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सूरसागर, दूसरा है सरावली, तीसरा ऑप्शन है सूरसागर सरावली और चौथा है साहित्य लहरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, सूरदास के साहित्य लहरी में जो इनका साहित्य लहरी ग्रंथ है उसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद लिखे हैं। और इसमें जो है मैं बता दूं 118 दृष्टिकूटपद है। ठीक है, ये भी आप लोग जो है अपनी जानकारी के लिए याद रखिएगा। साहित्य लहरी में कितने जो है दृष्टिकूटपद हैं? 118। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न कि कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो इसमें जो है हम लोग को देखना है, ये रचनाएं दे दी गई हैं और उनके रचनाकार, तो इसमें मिलाना है कि कौन सा जो है कौन सी रचना किस रचनाकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें ए वाला है ऑप्शन में काव्य विवेक। काव्य विवेक चिंतामणि। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। फिर है बी वाला ऑप्शन शिवा बावनी, ये जो है भूषण की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। वृत्ति कौमुदी सी वाला ऑप्शन है, ये मतीराम की रचना है, बिल्कुल सही है। चौथा है प्रताप सिंह विरुदावली, ये जो है सेनापति का दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो है प्रताप सिंह विरुदावली सेनापति की रचना नहीं है, ये जो है पद्माकर की रचना है। ठीक है, किसकी? पद्माकर की रचना है प्रताप सिंह विरुदावली। ठीक है, और सेनापति की प्रमुख रचना मानी जाती है कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर। ठीक है, बाकी काव्य विवेक जो है चिंतामणि की, शिवा बावनी भूषण की रचना, वृत्त कौमुदी मतीराम की, प्रताप सिंह विरुदावली उसकी पद्माकर की रचना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? ठीक है, ये परंपरागत प्रश्न है, ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन है कि रीति मुक्त कवि, दूसरा है रीतिबद्ध कवि, तीसरा ऑप्शन है रीति सिद्ध कवि, चौथा ऑप्शन है रीत्य क्रमित कवि। ये तो कोई है नहीं, तीन ही होते हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो बिहारी को जो है रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में जो है माना जाता है। ठीक है, ये तो रहा इसका करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न है कि रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की प्रश्नावली में प्रश्न कि रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर पड़ा है? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है मराठी, चौथा है ब्रजभाषा। तो रीतिकालीन साहित्य पर संस्कृत काव्य शास्त्रीय जो है परंपरा का गहरा असर पड़ा है। तो ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। हालांकि ये प्रश्न अभी हाल ही के जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 21 वाला, उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन सी रचना नहीं है वो पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है आशान महात्म्य, और दूसरा है अपवर्ग पंचक, तीसरा ऑप्शन है भक्ति सर्वस्व और चौथा है हिंदी भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशान महात्म्य। ठीक है, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है एक वैशाख महात्म्य। ठीक है, ये इनकी रचना का नाम है, याद रखिएगा, वैशाख महात्म्य। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिए आप लोग। बाकी ये अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा,
हाँ, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, ठीक है। और हिंदी भाषा का भी प्रकाशन वर्ष पूछा था एग्ज़ाम में, आप लोग याद रखिएगा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1890। प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, जिसमें इसका करेक्ट आंसर लगाना था 1890। क्योंकि आप लोग ना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के वैसे तो 70 ग्रंथ है, ठीक है, उनमें से भी जो महत्वपूर्ण है उनकी रचना आप लोग प्रकाशन वर्ष के साथ याद रखिए, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है। फिर अगला प्रश्न है कि पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है, ठीक है। पारिजात ये महाकाव्य है, यह किसके द्वारा रचित है। तो पहला ऑप्शन है हरिऔध, दूसरा है सिया राम शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, चौथा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला वाला ऑप्शन पारिजात, जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित ये महाकाव्य है। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इनके दो और महाकाव्य हैं, जैसे प्रिय प्रवास है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। फिर है वैदेही वनवास, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इनकी 3 रचना मुख्य हैं, पारिजात और प्रिय प्रवास और तीसरा वैदेही वनवास, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुणाल गीत के रचयिता कौन हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध, चौथा है दिनकर। तो कुणाल गीत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। और इनके जो है खंड काव्य हैं मैथिली शरण गुप्त के प्रमुख, जो कि पूछा भी जाता है काफ़ी, विष्णुप्रिया, जय भारत, जयद्रथ वध और भारत भारती, पंचवटी। अच्छा, पंचवटी आया है की रचना, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा पंचवटी प्रसंग किसकी ये रचना है। एक तो ये पंचवटी है मैथिली शरण गुप्त का, और आप लोगों में से बताना है, देखती हूँ कौन कौन जो है कमेंट करता है। पंचवटी प्रसंग बताना है किसका यह रचना है, ठीक। ये मैंने आप लोग को जब प्रश्नावली करवा रही थी तो दोनों पंचवटी और पंचवटी प्रसंग के बारे में मैंने बताया था आप लोग को। तो इतने तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पता होगा, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर अगला प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित हैं। तो इसको देखना है हमने। पहला वाला ऑप्शन है साकेत, दूसरा है जय भारती, तीसरा है सिद्धराज और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं यह भारत भारती, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित रचित है, यह उसमें जो है यह संग्रहित है। और भारत भारती ग्रंथ के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यह पंक्ति है। विख्यात जीवन व्रत था हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था, उपर्युक्त पंक्तियाँ यह भारत भारती कृति में संग्रहित हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है कि महाराणा का महत्व किसकी रचना है। पहला वाला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है नवीन जी, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, और तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ मिश्र, चौथा है माखनलाल चतुर्वेदी। तो महाराणा का महत्व है, इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिए आप लोग 1914 ईस्वी, और इस काव्य की जो है लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। अगला प्रश्न है मधुशाला का प्रकाशन वर्ष बताना है। ये प्रश्न में कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि इनकी रचना है हरिवंश राय बच्चन की। यह पहला वाला ऑप्शन है 1935 और दूसरा वाला ऑप्शन है 1934 और तीसरा ऑप्शन है 1936 और चौथा ऑप्शन है 1933। तो मधुशाला का जो प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी है, ठीक है। हम इसलिए बोल रहे हैं कन्फ्यूजन क्योंकि इनकी रचना है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मधुशाला को आप लोग को याद रखना है 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936, ठीक है, और मधुकलश जो है वह 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो यह तीनों ग्रंथ जो है
किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। पहला वाला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है बालकृष्ण नवीन, चौथा ऑप्शन है वीरेंद्र मिश्र का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी का है यह। ठीक है। और ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी, ये जो है व्यक्तिक काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं हैं। ठीक है। तो एक तरीके से ये जो है उसके अंतर्गत लिखने वाले कवि माने जाते हैं। ठीक है। प्रेम और मस्ती काव्यधारा के। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है। देखिए आ भी गया मधुबाला, अभी इसके पहले मैंने बताया ना, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937। तो हमें सब पता होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। ठीक है। पहले वाले ऑप्शन से मैंने क्या बताया था? मधुबाला का प्रकाशन वर्ष 1936। ठीक है। अब क्या है दूसरा? प्रलय की छाया। प्रलय की छाया लिख देते हैं हम लोग। ये है 1925 ईस्वी और ये है जयशंकर प्रसाद जी का। और तीसरा है पटकथा। पटकथा भी पूछा जाता है काफ़ी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 और यह सुदामा पांडे धूमिल का ये कविता है। और चौथा है असाध्य वीरा। असाध्य वीरा का प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी और इसके जो कवि हैं वह हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे जी का। तो देखते हैं हम लोग इस प्रकार से। सबसे पहले हो जाएगा प्रलय की छाया। ठीक है। फिर हो जाएगा मधुबाला, फिर असाध्य वीरा, लास्ट में पटकथा 1972। इस प्रकार से जो है दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है। चारों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? नकेनवाद एक अलग से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहला वाला ऑप्शन है केसरी कुमार, दूसरा है केदारनाथ सिंह, तीसरा है नरेश मेहता, चौथा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल। तो जो वैसे तो ये जो प्रपत्यवाद है, प्रपत्यवाद को ही नकेनवाद भी कहा जाता है। और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के इसमें 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के जो प्रथम अक्षर को आधार मानकर ही नकेन बनता है। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। तो देखते हैं इसमें लिखा है कि नकेनवाद से कौन जुड़ा है। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोग को 3 हैं कवि बिहार के, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और कौन? नरेश। ठीक है। नरेश मेहता नहीं, नरेश। तो इस प्रकार से जो है केसरी कुमार वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केसरी कुमार जो है नकेनवाद से जुड़े हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ये वाला भी मैंने आप लोग को टॉपिक करवाया हुआ है। ठीक है। तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? पहला वाला ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है नेमीचंद जैन, चौथा ऑप्शन है रघुवीर सहाय। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन है वह अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में जो है किया हो गया है। ठीक है। कब किया गया है? अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन किया गया है। तो तार सप्तक में लगभग कितने 7 कवि हैं। ठीक है। 7 कवि कौन कौन से हैं? मुक्तिबोध रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और अज्ञे। ठीक है। ये जो हैं और बाकी देखिए भारत भूषण अग्रवाल भी मिल रहे हैं, नेमीचंद जैन भी मिल रहे हैं, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय नहीं है। रघुवीर जो सहाय हैं वह दूसरा सप्तक के कवि हैं। इस प्रकार से तार सप्तक के कवि में कौन सम्मिलित नहीं है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय किस में है? ये दूसरा सप्तक जो कि 1951 ईस्वी में है तो उसमें है। बाकी तार सप्तक जो कि इसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, इसमें भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध और नेमीचंद जैन सम्मिलित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? अच्छा प्रश्न है यह। पहला वाला ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, दूसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इतिहास तिमिर नाशक जो ग्रंथ हैं उसके रचनाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है। इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है राजा भोज का सपना, आलसियों का कूड़ा, मानव धर्मसार और गुटका।
ठीक है, जिनमें से गुटका, आलसियों का कूड़ा और राजा भोज का सपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी रचना है यह? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। ठीक है, और ठीक है, अगला प्रश्न। अच्छा, आज के लिए ठीक है, इतना ही प्रश्न था। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कोई क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मैंने पूछा है पंचवटी प्रश्न के उसको आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग। कोई डाउट होगा ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।